नमस्कार। आज हम विद्या भारती द्वारा संचालित जूम क्लासेस में सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर पाठ 2 संघर्षकालीन भारत जो 1206 से 1757 ईस्वी तक दिया हुआ है, उसमें आज हमारा प्रकरण होगा मुगल कालीन भारत में अकबर, जहांगीर और शाहजहां के बारे में आज पढ़ेंगे। सर्वप्रथम अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ। इसके पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो। जन्म स्थान अमरकोट का किला, पाकिस्तान। राज्याभिषेक यानी हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्ष की उम्र में 14 फरवरी 1956 को कलनौर में एक ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खां ने किया। कम उम्र में सम्राट बनने के कारण इसका संरक्षक बैरम खां खुद बना। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ। बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का हिंदू सेनापति हेमू व बैरम खां के मध्य हुआ। चूँकि अकबर उस समय कम उम्र होने के कारण बैरम खां ने ये युद्ध किया, जिसमें अफगानों की हार हुई। हार के बाद अकबर द्वारा विजित दुर्ग व क्षेत्र 1516 ईस्वी में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा, चुनार व गोंडवाना का किला उसने जीता। सुरजनहाड़ा से रणथंभौर का किला जीता। राजा रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया। 1570 जब उसने नागौर दरबार लगाया, उसमें मारवाड़, बीकानेर ने अपने अपने किले उसे दे दिए। मुजफ्फर शाह से गुजरात व दाऊद खां से बंगाल के क्षेत्र अकबर ने जीते। काबुल, जिसमें मिर्ज़ा हकीम का शासन था, कश्मीर में यूसुफ का, सिंध मिर्ज़ा जानी बेग का, उड़ीसा में निसार खां, कंधार हुसैन मिर्ज़ा, खालिद अली खां, अहमदनगर चांद बीबी, इन सभी से ये सारे क्षेत्र उसने जीते। अंतिम विजय उसकी 1601 की है, असीरगढ़ की। उससे पूर्व हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में राणा प्रताप व अकबर के सेनापति मान सिंह और आसफ खां के संयुक्त नेतृत्व में यह युद्ध हुआ। इसका आगे चैप्टर में वर्णन है अलग से, इसलिए हम इसको उसमें पढ़ेंगे। अकबर के समय कुछ विद्रोह भी हुए। 1564 ईस्वी में उज़्बेकों के द्वारा 2 बार विद्रोह हुआ। 1584 में गुजरात का विद्रोह हुआ। इन सभी विद्रोहों को उसने सफलतापूर्वक दबा दिया और अपने शासन साम्राज्य को सुरक्षित तरीके से सफलतापूर्वक उसने चलाया। अकबर की मृत्यु सन 1605 में एक लंबी बीमारी के बाद में हुई, जिसका मकबरा सिकंदरा के अंदर बना हुआ है। अकबर के और भी महत्वपूर्ण कार्य 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। इबादत का मतलब होता पूजा पाठ से। इसके लिए उसने पुर्तगालियों और भी अन्य धर्मावलंबियों को उसने बुलाया, जहाँ पर
शास्त्रार्थ, धर्म चर्चा वो सब करवाई जाती थी। 1581 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया, जिसे अपनाने वाला हिंदू शासक बीरबल, जिसने इस धर्म को अपनाया था। 1583 में अकबर ने इलाही संवत जारी किया, यानी उसने एक नया कैलेंडर, जिसे इलाही संवत के नाम से जानते हैं, वो उसने जारी किया। शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल घोषित किया। सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को उसने संरक्षित किया। जैन मुनि हरि विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से संरक्षित किया। पंद्रह सौ 64 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर हिंदुओं पर लगाया जाने वाला टैक्स था, जो अकबर ने समाप्त किया। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी स्थित उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। 1569 से 1584 के बीच फतेहपुर सीकरी इनकी शाही राजधानी रही। राजपूताना के अंदर उसे पता था कि राजपूतों से अच्छे मधुर संबंध रखने हैं और अपने साम्राज्य को स्थिर रूप से चलाना है, तो राजपूतों से वैवाहिक संबंध भी उसने स्थापित किए। राजपूताना में उसे संधि करने वाला प्रथम शासक राजा भारमल, कछावा राजा भारमल जयपुर आमेर के शासक थे। अकबर की मृत्यु जब 1605 में हुई, तो इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांगीर शासक बना। जहांगीर, जिसकी माता जोधाबाई या हरकाबाई के नाम से जानी जाती है, जहांगीर की माँ थी। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद स्वरूप इसका जन्म हुआ, इसलिए इसका बचपन में सलीम नाम रखा गया, जो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर था। 1599 ईस्वी में इसने अकबर से विद्रोह भी किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अबुल फजल को भेजा। इसकी जहांगीर ने 1602 में हत्या करवा दी। 1605 में अकबर की मृत्यु के उपरांत ये शासक बना। आगरा के किले में इसने नरूदुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण करके इसने मुगल सत्ता संभाली। गुरु अर्जुन देव का भी इसने वध करवाया। इससे सिख नाराज हुए। कंधार विजय इसकी सैनिक व व्यापारिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि कंधार विजय से इसकी सैनिक क्षमता बढ़ी और व्यापार करने में भी इसको सहूलियत हुई। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा नामक के विधवा स्त्री से विवाह किया और उसे नूर महल या नूर जहां की उपाधि दी। बाद में इसे बादशाह बेगम के नाम से भी जाना जाता था। इसके शासनकाल में ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो आए। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु के बाद शाहजहां शासक बनता है, जिसके बचपन का नाम खुर्रम था। इसका शासनकाल 1627 से लेके 1658 ईस्वी तक था। 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज़ महल के नाम से जानते हैं, इसका विवाह हुआ।
फरवरी 1628 ईस्वी में आगरा में इसका राज्यारोहण किया गया। खान जहां लोधी झुंझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ इसके शासनकाल के अंदर। 1652 में उसने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वाइसराय बनाया। दक्कन मतलब दक्षिण भारत का उसने वाइसराय बनाया। इसी औरंगजेब ने सन 1657 में शाहजहाँ को कैद कर लिया आगरा के किले में और अपने भाइयों दारा, मुराद और शुजा इनको इसने मार डाला और स्वयं राजा बना। 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हुई। अब होमवर्क के रूप में कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न, अकबर ने कौन से धर्म का प्रवर्तन किया? दूसरा, अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय वाद विवाद के लिए किस भवन का निर्माण करवाया? तीसरा, अकबर द्वारा विजित दुर्ग व क्षेत्र कौन कौन से हैं? चौथा, जहांगीर के दरबार में कौन कौन से ब्रिटिश दूत आए? और पांचवा, शाहजहाँ के शासनकाल में कौन कौन से विद्रोह हुए? धन्यवाद।